व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक आ न्यू वीडियो। आज की स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भाई जब मैंने इसको सुना था तो मैं भी शॉक हो गया था भाई कि ये क्या ही पॉसिबल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहीं रात में अकेले जा रहे हो और आपको ऐसा महसूस हो कि आपके पीछे कोई चल रहा है, लेकिन जब आप पीछे मुड़ कर देखते हो तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ऐसा ही कुछ हुआ था अमित के साथ। तो अमित जो है अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी से घर लौट रहा था। उस वक्त करीब 1:30 बज रहे थे। सड़क लगभग खाली थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। अमित के पास दो रास्ते थे, एक लंबा और सुरक्षित रास्ता, दूसरा शॉर्टकट लेकिन शमशान घाट के पास से और गुजरने वाला रास्ता। अमित ने सोचा चलो शॉर्टकट से चलते हैं, जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन अमित को नहीं पता कि ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बेकार फैसला होने वाला है। जैसे ही अमित उस रास्ते पर पहुंचता है तो चारों तरफ सन्नाटा था। सड़क के किनारे पेड़ लगाए थे और उन पेड़ की परछाई जमीन पर हिलती हुई दिखाई दे रही थी। कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की भी आवाज़ें आ रही थी। अमित को थोड़ा अजीब लगा। उसने खुद को समझाया कि बस वहम है, कुछ नहीं है। वो धीरे धीरे बाइक चलाकर आगे बढ़ रहा था। तभी उसे अचानक से लगा कि उसके पीछे कोई चलता हुआ आ रहा है, जैसे किसी के कदमों की आवाज़। टक टक टक। अमित ने बाइक की स्पीड कम की और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अमित के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी। उसे थोड़ा डर भी लगा इस वक्त पे। उसने बाइक तुरंत तेज कर दी। करीब 1 मिनट बाद उसे फिर से वही आवाज़ आई, टक 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 टक। इस बार आवाज़ पहले से ज़्यादा पास थी। अमित का गला सूख गया था। उसने हिम्मत करके फिर से पीछे देखा, लेकिन इस बार भी पीछे कोई नहीं था। अमित अब डर चुका था। उसने बाइक पूरी स्पीड में वहाँ से भगाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी बाइक अपने आप ही धीरे 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 करके रुक गई, जैसे उसे किसी ने पीछे से पकड़ के रोका हो। अमित ने पूरा एक्सीलेटर दे दिया, लेकिन बाइक आगे नहीं बढ़ रही थी बिल्कुल भी। और तभी उसने अपने कान के बिल्कुल पास से एक आवाज़ सुनाई दी, रुक क्यों नहीं गए। अमित का दिल जैसे रुक गया हो। वो धीरे से पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे इस बार भी कुछ दिखाई नहीं देता। अब उसने जैसे तैसे बाइक स्टार्ट की और पूरी ताकत से उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की। कुछ सेकंड बाद उसकी बाइक अचानक से तेज़ हो गई, जैसे उसे किसी ने छोड़ दिया। अमित बिना पीछे देखे भागता। करीब 5 मिनट बाद वो शहर की रोशनी में पहुंच गया। अब उसने थोड़ी राहत की सांस ली और सोचा कि अब सब ठीक है, जो कि बिल्कुल भी नहीं था। जब वो घर पहुंचा और उसने बाइक से उतरकर पीछे देखा तो उसके होश उड़ गए। बाइक के पीछे वाली सीट पर मिट्टी से बने हाथों के निशान थे, जैसे पूरे रास्ते कोई उसके पीछे बैठ कर आया हो। उस रात के बाद अमित ने कसम खा ली थी कि वो उस रास्ते पर कभी नहीं जाएगा। इस सब के करीब 3 दिन बाद अमित रात को अपने कमरे में बैठा हुआ था। लगभग 2 बजे का टाइम था। घर में सब लोग सो चुके थे। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। तभी उसे अचानक से फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा था। तो उसने सोचा कि शायद घर वाले होंगे, लेकिन फिर उसे याद आया कि घर वाले तो सब लोग सो चुके हैं, अब कौन है। धीरे धीरे वो आवाज़ उसके गेट के बिल्कुल बाहर आकर रुक गई। पूरा सन्नाटा। फिर धीरे से किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। अमित बिल्कुल सहम गया। उसने हिम्मत करके पूछा कि कौन है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद दरवाजे के नीचे से हल्की सी मिट्टी अंदर आई, जैसे कोई बाहर खड़ा हो और उसके पैरों से मिट्टी गिर रही हो। अमित की सांसें तेज हो गई और तभी उसे वही आवाज़ फिर से सुनाई दी जो उसने उस दिन उस रास्ते पर सुनी थी, रुक क्यों नहीं गया। अब अमित समझ चुका था कि वो चीज़ उसके साथ उसके घर तक आ चुकी है। डर के मारे अमित ने आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। एकदम सन्नाटा, सारी आवाज़ें बंद। सुबह जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसके होश उड़ गए थे।